हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इन्फ्लुएंस होती है। एंड साथ में जो हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो। एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती हैं एंड साथ में मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है। कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं एंड साथ में व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन या फिर व्हाट आर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो यूनिट्स ऑफ रेट मतलब क्या हो गया कि कोई भी हमारे पास जो रेट इज द चेंज, एक्चुअली क्या होता है रेट इज द change in concentration with time। तो जो हमारा रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन है किसके साथ, टाइम के साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, यानी कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। ये क्या होगा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको पता है जो कंसंट्रेशन है उसको हम किस में डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर। और जो टाइम होता है किस में होता है, हमारा सेकंड्स में। ठीक है, तो हमारी यूनिट क्या निकल के आई, रेट इक्वल्स टू मोल पर लीटर अपॉन में सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या निकल के आई, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, ये हमारे पास यूनिट निकल के आई। अब इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं रेट कांस्टेंट के लिए, और वो हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट कि हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। तो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मान लिया हमारे पास कोई सब्सटेंस उसकी एक ही कंसंट्रेशन उसके डिपेंड नहीं कर रही, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली के लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर जीरो तो हमारे पास क्या बचा, के। और के की हमारे पास ऑलरेडी क्या है, यानी रेट की क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। तो के इक्वलेंट टू क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। ओके, अब इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब यहां पे जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, और ए की पावर हम ये 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां ए की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो 1 लिख दिया। तो रेट की हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के। और जो हमारे पास एक की कंसंट्रेशन है तो एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर।
यानी एक ही कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। किसी भी कंसंट्रेशन है तो हम किसको कंसंट्रेशन किस में डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर। तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब इससे हमारा कंप्लीटली ये चला जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस यानी के इक्वलेंट्स टू क्या आ गया, पर सेकेंड आ गया। तो ये आ गया आपको किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपने फर्स्ट की पढ़ ली, जीरो की पढ़ ली, तो आप सेकेंड की इजीली निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ रेट है वो इक्वलेंट टू किसका होगा, के अपॉन की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 1 था तो यहाँ कितनी आएगी, 2 आएगी। रेट की क्या है, मोल पर लीटर अपॉन में सेकेंड इज इक्वल टू के, एक की कंसंट्रेशन 1 है हमारे पास, यहाँ कितनी आएगी पावर, 2 आ जाएगी, यानी मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 1 से तो ये गया, बचा 1 बच गया, तो क्या आएगा, के इक्वलेंट्स टू 1 अपॉन में मोल पर लीटर और सेकेंड, ये सेकेंड रह गया। तो यूनिट क्या होगी, लीटर मोल पर सेकेंड। ये आ गई हमारी सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से किसी की भी हम निकाल सकते हैं। सेकंड की निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा, पर सेकंड तो रहता ही। इस तरीके से हम किसी की भी निकाल सकते हैं। यह आ गया आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यह आ गया आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो हमारी जो रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। Elementary reactions are those reactions taking place in one step। अगर वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक इसी तरीके से होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है, यानी ऐसी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। इसका मतलब बहुत सारी उसमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होंगी, ठीक है। या फिर उनका बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर होगा, क्लियर। जैसे मान लो हमें अल्कोहल बनाना हो, किससे, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे हमारे पास क्या है, इथेन है, CH3 CO2 के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो काफी लंबा प्रोसेस है, कम से कम 4-5 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। फिर जाके हमें क्या मिलता है, C2H5OH अल्कोहल मिलता है। तो ये सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा कि वहां पे बहुत सारी डिफरेंट स्टेप्स जाके फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, या फिर इथेन मिल गया, या फिर अल्कोहल मिल गया, एसिटिक एसिड मिल गया, ठीक है, एल्डिहाइड मिल गया। तो ये सारे बन जाते हैं, ये डिफरेंट स्टेप में बनते हैं। तो एक स्टेप में नहीं बनते, बहुत सारी लार्ज स्टेप होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि हमारे पास मोलिकुलरिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकॉर्डिंग टू कोलिजन जो थ्योरी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब भी वो रिएक्शन होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड होंगे।
यानी एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होगी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज में आप रिएक्टिंग स्पीसीज में आप ले सकते हैं एटम भी, मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है, और आयंस भी, ठीक है, आयंस भी, which collides simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. ठीक है, अब यहां पे किस तरीके से हम मान लो कोई भी रिएक्शन देखें, उन रिएक्शन में हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोलिकुलरिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जाम्पल देखें, मान लो क्या है H2O2, ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, H2O प्लस में हाफ O2। अब यहां क्या होगी, इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, भाई रिएक्टिंग तो ये होगी ना, यही तो रिएक्ट कर रही है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज जब कोलाइड करके एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो यही हो गया, तो ये कितना है, एक ही है, तो इस वजह से मोलिकुलरिटी क्या होगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनि का मतलब हमेशा होता है वन, क्योंकि हमें एक ही है। यूनि, बाई, ट्राई, बाई का मतलब होता है दो एंड ट्राई का मतलब होता है तीन। अब मैं इनके एग्जांपल देता हूँ, मान लो बाई है हमारे पास, बाई क्या है, जैसे मान लो 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस में I2। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं ये हमारे पास कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे हमारे पास दो हैं, तो दो की वजह से क्या हो गया, ये हो गया बायमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन। इसी तरीके से मान लो हम एक और एग्जांपल लें ट्राई का, मान लो 2NO प्लस में O2 इज इक्वल टू 2NO2। यहाँ कितने, दो यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे हो गया, यानी दो प्लस में एक, तो टोटल कितने हो गए, तीन हो गए। तो इस वजह से क्या हो गया, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन है उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, NH4NO2 इज इक्वल टू N2 प्लस में 2H2। यहां मोलिकुलरिटी कितनी है, क्योंकि एक ही है, तो यह क्या होगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। एंड एक और चीज है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये हमेशा किससे निकाला जाता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब इस स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारी एक रिएक्शन A से B बन रहा है, A से B बन रहा है, B से C, C से D और D से E। अब मान लो ये स्टेप है, ये क्या है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, वो सबसे धीरे हुआ है, C वाला प्रोडक्ट बना है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको क्या बोला जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और इतना लंबा जो प्रोसीजर है इसको क्या बोला जाता है, मैंने अभी आपको बताया, ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
यानी ये रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं एक तरीके से बहुत सारे, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये एक स्टेप जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन विच डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।